आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही है। योगी जी का ये आदेश है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है। और आज ईद है और ईद की नमाज की जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, वहां सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। और इसी पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति ही हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है और इससे आगे योगी आदित्यनाथ नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान भला करे, मेरी कामना है कि उत्तर प्रदेश जैसा बिहार न बने। कितना बड़ा हमला बोला है प्रशांत किशोर ने योगी आदित्यनाथ पर, सुनवा देते हैं। सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति हो रही है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पर राजनीति हो रही है? सड़क पर नमाज उत्तर प्रदेश में हो रही है। हम लोग कटिहार में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार है, योगी जी किस तरह की सरकार चलाते हैं, वो उनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। योगी जी की सरकार ही इसी पर चलती है कि मुसलमानों को डराओ, हिंदुओं को लड़ाओ। तो स्वाभाविक है कि ये तो काम करेंगे ही करेंगे, इसमें नई बात क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क है और यहाँ पर ये चीज़ कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। यहाँ पर लंबे समय से हिंदू मुसलमान साथ में रहते आए हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि यूपी की तरह बिहार में पोलराइजेशन धर्म के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों को डरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यहाँ के इतिहास में, यहाँ की जमीन में अभी तक नहीं रहा है। और हम लोग की कामना है, ऐसी इच्छा है कि आगे भी न रहे, बिहार बिहार बना रहे, यूपी न बने। तो सुना आपने, अमित शाह बिहार पहुंचे, कल कहा जितनी चीनी मिलें बंद हैं सबको खोल दूंगा, वोट आप एनडीए को दीजिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए। तंज बड़ा प्रशांत किशोर ने कसा है। 15 सालों से क्या कर रहे थे? सरकार तो आपकी ही है, आपको बताना होगा कि केंद्र ने बिहार को क्या दिया है। सुनाते हैं। अब खबर यह है कि आगे चुनाव है नवंबर में, तो अभी से लेकर नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को बिहार ही दिखेगा। बिहार की चिंता सताएगी। सारे केंद्र की योजनाओं की घोषणा बिहार से होगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा भी कभी था, इसकी चर्चा होगी। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा लोग करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पिछले 14-15 साल में दिल्ली में रहते हुए आपने बिहार के लोगों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए क्या किया। ये नहीं बताएंगे कि सूरत में, गुजरात में जो 5 लाख बच्चे बिहार के मजदूरी कर रहे हैं, वो कब आकर बिहार में अपने लिए रोजी रोजगार ढूंढ पाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ ये पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, मोदी शाह जहाँ चुनाव होता है वहीं पर ये लोग कैंप करते हैं, वहीं पर आते हैं। अब जैसे बिहार में चुनाव खत्म होगा तो इनको बंगाल और तमिलनाडु दिखने लगेगा। फिर चुनाव खत्म होने के बाद मोदी जी नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी चुनाव है तो मोदी जी और शाह उनको यही दिखना है, बिहार ही आना है, इसमें नई बात क्या है। और अंत में जब पत्रकारों ने सवाल दागा कुणाल कामरा पर कि कुणाल कामरा ने ऐसे बयान दिए हैं, तो उन्होंने कहा कुणाल कामरा हमारे मित्र हैं, उनके शब्द गलत हो सकते हैं, थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति पर जो है अंगुली नहीं उठाई जा सकती। कुणाल कामरा का किस तरीके से बचाव कर रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनाते हैं। देखिए, कुणाल कामरा जो हैं वो भी मेरे दोस्त हैं और विदूषक हैं, स्टैंडिंग कॉमेडियन जिसको कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जिसको आप कहते हैं। कुछ बात उन्होंने कही है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। अब जो बात उन्होंने कही है उसकी जांच होने दीजिए, लेकिन जहां तक मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं, उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। वो आदमी, जो लोग ये समझ रहे हैं कि राजनीति करेगा, वो आदमी राजनीति नहीं करेगा। वो आदमी रहता है पुडुचेरी में और वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं, साथ में कुछ ये स्टैंड अप कॉमेडियन का भी काम करते हैं। उस आदमी के दिल में कोई राजनीतिक विद्वेष वाली बात नहीं है। ये लोग देश को प्यार करने वाले लोग हैं। शब्दों के चयन में कुछ गलती हो सकती है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। अगर उन्होंने शब्दों के चयन में कोई गलती की है तो जो यहाँ का कानून है उसके अनुरूप उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन वो व्यक्ति देश के या देश के संविधान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। सुना आपने? तो ये 3 मुद्दों पर पत्रकारों ने प्रशांत किशोर को कल कटिहार के मनिहारी में घेरा था और प्रशांत किशोर ने इसका जवाब दिया। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने अमित शाह से पूछा, 15 साल से क्या कर रहे थे? चीनी मिलें जो बंद हुई क्यों नहीं खुली थी? चुनाव के साल में आप चीनी मिल खुलवाने बिहार के दौरे पर आने लगे। अब देखना है कि भाजपा के पास इसका कोई जवाब है कि नहीं, क्योंकि वास्तव में यह सच्चाई है। 15 साल से भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और चुनावी साल में इनको रीवा चीनी मिल 15 साल के बाद उसकी एक यूनिट सिर्फ शुरू की गई है और शायद उसी को दिखाकर अब किसानों का भी वोट लेना चाहती है भाजपा। देखना यह होगा, क्योंकि बिहार अब परिवर्तन चाहता है। किस तरीके का परिवर्तन बिहार में होता है, इस पर सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।